सम्मान अर्पित एवं आयोजक मामा श्री परमानंद पटेल जी, कुशल संचालक आदरणीय श्री अमरनाथ पटेल जी को सादर नमन। गिरकर उठना, उठकर चलना, गिरकर उठना, उठकर चलना, यही क्रम है संसार का। कर्मवीर को फर्क न पड़ता, क्षणिक जीत या हार का। जो भी होता है घटनाक्रम, जो भी होता है घटनाक्रम, रचना स्वयं विधाता है। आज मिला जो दंड, वही कल पुरस्कार बन जाता है, वही कल पुरस्कार बन जाता है। युवा शक्ति है, युवा सशक्त है, युवा आधार है, युवा विचार है, युवा नायक है। तो जो युवा नायक है वो विधायक क्यों नहीं? परिवर्तन केवल संसार का नियम नहीं है, एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मुझे और मेरे जैसे कई युवाओं को एक ऐसे ही परिवर्तन की उम्मीद है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सामाजिक बदलाव की। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ राजनीति में युवाओं के जुड़ाव की। और इसी उम्मीद के साथ पिता श्री रमाकांत सिंह पटेल, माता श्रीमती संजू पटेल की सुता मैं एलिसा कांत सिंह पटेल, भारत के ऐतिहासिक और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण सोनभद्र जनपद के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल नगमा स्टेडियम में मंचस्थ मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमरेश पटेल जी, प्रवीण जी, विशिष्ट जन, आयोजक मंडल सहित आप सभी का हार्दिक वंदन करती हूँ। जिस प्रकार सरदार पटेल ने पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया था, ठीक वैसे ही यह खेल मैदान हमें अनुशासन और सौहार्द की भावना से जोड़ रहा है। एक महान व्यक्ति ने कहा था कि देश के युवा को आगे आकर राष्ट्र के भाग्य विधाता बनना चाहिए। और ऐसा हुआ भी, जब देश के बच्चे डॉक्टर बने तब हम चिकित्सा में आगे बढ़े, जब यंग इंजीनियर्स बने तब हमने IT पास बनाए, और जब नौजवान फौजी बने तब हमने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को पीछे पछाड़ा। अगर आंकड़ों पर जाए तो विश्व का हर 5वां व्यक्ति भारतीय युवा है, पर दुर्भाग्यवश संसद भवन में उनकी संख्या 12-15% से अधिक नहीं है। शायद इसीलिए कि सत्ता का खेल ही कुछ ऐसा है, कुर्सी एक बार पाके उसे बार बार पाने की लालसा कभी खत्म ही नहीं हो पाती। ये राजनीतिक दल व राजनेता वह खूब जानते हैं कि देश के युवाओं की शक्ति का उपयोग कब और कहाँ करना चाहिए। जनाक्रोश दिखाना हो, विरोध करवाना हो या चुनावी नारे लगाकर चुनावी माहौल बनाना हो, तब तो युवा वर्ग को सबसे आगे कर देते हैं। पर जब उस दिन चुनाव में टिकट देके चुनाव लड़ने की बात आती है तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस का एक बड़ा सा टैग देकर उन्हें इस दौर से बाहर कर दिया जाता है। मेरा मानना है कि जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीति में युवाओं को अवसर मिलेगा, मेरा मानना है कि जिस दिन हर पंचायत में एक युवा पंच, एक युवा सरपंच होगा, उस दिन हर गांव, हर ढाड़ी, हर शहर का बच्चा भारत की राजनीति में दिलचस्पी लेगा। और आज से 10-15 साल बाद भारत के समाज का मंजर बेशक अलग और खूबसूरत होगा। वैसे मुझे फक्र होता है जब 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर को संसद में बैठे देखती हूँ। मुझे गर्व हुआ जब 36 साल के युवक रविंदर सिंह भाटी ने राजस्थान के सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और प्रचंड बहुमत हासिल की। पंचायत स्तर में 21 वर्षीय अपने मामा परमानंद पटेल ने प्रचंड जीत से कई पद हासिल किए। ऐसे उदाहरण हमारे लिए प्रेरणा स्वरूप है, लेकिन हमें 2 या 1 नहीं अनेक चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब जब युवा शक्ति ने किसी बड़े आंदोलन को अंजाम दिया है, तब तब समाज में एक मजबूत परिवर्तन हुए हैं। एक समय था जब युवा सच्चा अनुरोध और पिछड़ों के लिए विरोध करते थे। आज एक समय है जब युवा राजनीति का विद्रोह कर रहा है। मैं मानती हूँ दोस्तों कि हमें हमेशा से दर्शाया गया कि सियासत एक गंदा कीचड़ है। हम में से इस कीचड़ में अपने हाथ कोई गंदे नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि हाथ वे ज्यादा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से अधिक सेवा के लिए उठते हैं। तो आइए हम मिलकर संकल्प करते हैं कि हम अपने अंदर के स्वार्थ को पीछे छोड़ मानुष एवं देश सेवा के लिए खुद को समर्पित करेंगे। आइए हम मिलकर संकल्प करते हैं कि हम राजनीति नहीं, लोक नीति यानी कि लोक सेवा के लिए तत्पर रहेंगे। तो
सके तो जी हजारों के लिए, जी सके तो जी भारत के लिए। आगे बैठे सारे युवाओं व मंचस्थ माननीयों से एक बार बोलूंगी, मेरे साथ